हेलो दोस्तों, शिवानी नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन इस वीडियो में ओबीजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला है, इफ ए पेशेंट हु इज़ टेकिंग एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मिसेस 2 consecutive dose, she should double the dose for 2 days and then resume her normal schedule. She also should use an additional birth control method for 1 week. कहने का मतलब ये है कि कोई OCP ले रहा है, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कोई पेशेंट ले रहा है और वो 2 डोज है जो लेना भूल जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए कि अगले 2 दिन के लिए उसको डोज है वो डबल लेना है, ठीक है। और 1 वीक के लिए उसको एडिशनल बर्थ कंट्रोल मेथड वो यूज़ करना है। अब एडिशनल बर्थ कंट्रोल मेथड है वो बहुत सारे होते हैं, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ ए पेशेंट मिस्ड 2 consecutive menstrual period while taking an oral contraceptive, she should discontinue the contraceptive and take a pregnancy test. कहने का मतलब ये है, अगर कोई पेशेंट है वो 2 मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो मिस हो जाते हैं, उसके नहीं आते हैं, मतलब 2 महीने तक लगातार मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आते हैं, और वो पेशेंट है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहा है लगातार, तो उसको क्या करना है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को बंद करना है और प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है। अगला है, बिफोर प्रोवाइडिंग ए स्पेसिमेन फॉर ए स्पर्म काउंट द पेशेंट शुड अवॉइड इजैकुलेशन फॉर 48 to 72 आवर्स। मतलब अगर कोई पेशेंट है, मेल पेशेंट है, वो स्पर्म काउंट के लिए अपना सैंपल देता है लैब में, तो उसको 2 से 3 दिन पहले तक उसको इजैकुलेशन नहीं करना है। अगला है, हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम की फुल फॉर्म क्या है? हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट्स। हेल्प सिंड्रोम इज एन अनयूजुअल वेरिएशन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है, in a patient with pre-eclampsia, epigastric pain is a late symptom and required immediate medical intervention. अगर कोई पेशेंट है, प्री एक्लेम्पसिया है उसको, तो एपिगेस्ट्रिक जो पेन होता है वो सबसे लास्ट सिम्टम है प्री एक्लेम्पसिया का जो लास्ट सिम्टम है वो एपिगेस्ट्रिक पेन है। उससे पहले बहुत सारे सिम्टम आ जाते हैं, और एपिगेस्ट्रिक पेन हो रहा है इसका मतलब ये लेट सिम्टम है और प्री एक्लेम्पसिया हुए बहुत दिन हो गए, तो इसके लिए इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, एक्लेम्पसिया इज़ द अकरेंस ऑफ सीजर दैट आर नॉट कॉज्ड बाय ए सेरिब्रल डिसऑर्डर इन ए पेशेंट हु हैज़ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है, द क्लासिक triad of symptom of pre-eclampsia are hypertension, edema and proteinuria. The classic triad of symptom of pre-eclampsia are hypertension, edema and proteinuria. मतलब जो क्लासिक जो सिम्टम है ना प्री एक्लेम्पसिया के, वो 3 है, हाइपरटेंशन, एडिमा और प्रोटीन्यूरिया। एडिशनल सिम्टम मतलब इसके अलावा भी एडिशनल सिम्टम है, वो है हाइपर रेफ्लेक्सिया, cerebral and vision disturbance and epigastric pain. Next है, a classic difference between abruptio placenta and placenta previa is the degree of pain. Abruptio placenta cause pain whereas placenta previa cause painless bleeding. Next है, a rubella vaccine should not be given to a pregnant woman. The vaccine can be administered after delivery, but the patient should be instructed to avoid become pregnant for 3 months. Next, when a pregnant patient has undiagnosed vaginal bleeding, vaginal examination should be avoided until ultrasonography rules out placenta previa.